फ्रेंड, आज हम देखेंगे क्लास 6 साइंस का 9 चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके मन में आया होगा ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ऑर्गेनिजम्स हमारे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, सिंगल साइड फॉर्म, मल्टी सेलुलर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ये एडेप्टेशन क्या होता है। एडेप्टेशन होते हैं हमारे स्पेशल फीचर्स या फिर हैबिट्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो उसे नेचुरली मिलता है, जो किसी भी प्लेस पे उसे रहने में मदद करता है। एडेप्टेशन फीचर्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो उसके प्लेस जहाँ पे वो रहता है उस पर डिपेंड करते हैं। एडेप्टेशन फीचर्स क्या क्लाइमेट के हिसाब से एडजस्टेड होते हैं। एडेप्टेशन शॉर्ट पीरियड में नहीं आता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ये डिपेंड करता है हमारे एबायोटिक फैक्टर्स पे, और ये एडेप्टेशन किसी भी एनिमल में बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद आता है। जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाते हैं चेंजेस के हिसाब से, वो मर जाते हैं, और जो अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं वो क्या सर्वाइव करेंगे। एडेप्टेशन फीचर्स पानी में रहने वाले जानवरों के अलग होंगे, ज़मीन पर रहने वाले जानवरों के अलग होंगे। अगर आप ज़मीन पे रहने वाले जानवरों को अचानक से पानी में गिर दोगे तो वो क्या मर जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे हमारे जानवर रहते हैं, जो भी प्लेस रहता है जहाँ पे भी लिविंग थिंग्स रहती हैं, उसका क्या कहा जाता है, हैबिटेट या फिर ड्वेलिंग प्लेस। हैबिटेट ये ड्वेलिंग प्लेस क्या होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म हमारे रहते हैं। कोई भी हैबिटेट वहाँ के ऑर्गेनिज्म को खाना प्रोवाइड करता है, पानी प्रोवाइड करता है, हवा प्रोवाइड करता है, रहने की जगह देता है, और बाकी सब चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की हैं वो प्रोवाइड कर पाता है, तभी वो वहाँ पे सरवाइव कर जाते हैं। कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट क्या होते हैं फ्रेंड्स। कंपोनेंट क्या होता है किसी चीज़ का जिससे वो चीज़ मिल के बनी है। तो हमारा हैबिटेट किस चीज़ से मिल के बना है, सबसे पहले देखते हैं हमारा बायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जो किसी भी हैबिटेट में रहते हैं वो उसके बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे कि रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ये क्या है, हमारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं। एबायोटिक कंपोनेंट एयर, वाटर, लाइट, हीट, ये क्या है, किसी भी जानवर की या प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हैबिटेट को अगर हम डिवाइड करें तो इन्हें दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब जो ज़मीन का घर, और दूसरा है हमारा एक्वेटिक हैबिटेट, वो हैबिटेट जो पानी के अंदर होते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमारा आता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल मतलब जो ओशन के किनारे जो हमारा लैंड का पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया, और माउंटेन रीजन, ये क्या है, हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हम सबसे पहले देखेंगे ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड में रहने वाले जानवरों के हम स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है लोयन। लोयन के लंबे लंबे पंजे होते हैं जो उनके पाँव के अगले हिस्से में होते हैं, और ये इन्हें अपने टो के अंदर छिपा भी सकता है। लोयन का कलर जो है लाइट ब्राउन होता है, जो इसे मदद करता है ग्रास में हाइड करने के लिए, ताकि ये अपने प्रे को यानी कि शिकार को हंट कर सके। लोयंस की जो आइज़ होती हैं ये इनके फेस के फ्रंट पार्ट में होती हैं, जो इन्हें करेक्ट आइडिया देता है और लोकेशन देता है अपने शिकार का। डियर के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड। डियर के स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं जो इसे हेल्प करते हैं प्लांट के हार्ड स्टीम को चबाने में। डियर को बचने के लिए क्या पता होना चाहिए, उसका शिकार कौन करेगा, और उसका प्रेजेंस का पता होना चाहिए उसे। तो इसके लिए क्या है, इसके पास लंबे लंबे कान हैं जो इसे किसी भी मूवमेंट की आवाज़ सुनाई करने में इसकी मदद करते हैं। कोई भी मूवमेंट अगर हिरन के पास हो रहा है तो उसे वो पता चल जाता है। डियर की जो आइज़ हैं वो इसके फेस के साइड में होती है, जो इसे 360 डिग्री व्यू देती है किसी भी डेंजर का। डियर का स्पीड अच्छा होता है ताकि वो किसी भी प्रेडेटर मतलब कि शिकारी से आसानी से बच के भाग सके। चलते हैं फ्रेंड्स अगले हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे, जो कि है हमारा माउंटेन।
माउंटेन्स में जो ट्रीज़ रहते हैं वो कौन शेप्ड के रहते हैं और उनका स्लोपी ब्रांचेस होता है। इन ट्रीज़ पे जो लीव्स पाए जाते हैं वो निडल लाइक होते हैं, जिससे कि इन पे अगर कोई भी बारिश या स्नो पड़ता है तो वो स्लाइड होकर नीचे गिर जाता है। माउंटेन्स में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनका स्किन थिक होता है और उनके बॉडी पे फर होते हैं जो उन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। आपने याक की इमेज देखी होगी या वीडियो देखा होगा, उसके बॉडी पे लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स रहते हैं जो उसे गर्म रखते हैं। ये जो लॉन्ग हेयर्स हैं इन्हें ही हम फर कहते हैं। स्नो लेपर्ड के पास मोटे मोटे फर होते हैं, उनके फीट पर भी ये फर पाए जाते हैं और उनके टो पर भी ये फर पाए जाते हैं। जब भी वो स्नो पर मूव करते हैं तो ये इसे स्नो लेपर्ड को ठंड से बचाते हैं। माउंटेन गोट जो है उसके पास स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं जो उसे स्लोपी माउंटेन स्लोप्स पे भागने में, दौड़ने में, चलने में हेल्प करते हैं। अगला चलते हैं फ्रेंड्स, डेजर्ट। डेजर्ट में हमारे पास पानी बहुत कम होता है, वहाँ के दिन बहुत गर्म होते हैं और वहाँ की रातें काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती हैं। डेजर्ट में पाए जाने वाले कैमल्स के पास क्या क्या फीचर्स होते हैं? कैमल्स की जो लेग्स हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, जो इनकी बॉडी को, जो वहाँ का सरफेस, गर्म सरफेस है, उससे क्या है, दूर रखती हैं। जो कैमल है वो बहुत कम अमाउंट में यूरिन निकालता है। इनका जो गोबर होता है वो ड्राई होता है और इन्हें पसीना बहुत कम आता है। कैमल अपनी बॉडी से बहुत कम पानी बाहर निकालता है और ये बहुत दिनों तक पानी के बिना रह सकता है। दूसरे कुछ डेजर्ट के एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। डेजर्ट एनिमल जैसे कि रैट और स्नेक, जिनके पास लॉन्ग लेग्स तो नहीं है कैमल की तरह अपनी बॉडी को बचाने के लिए, लेकिन ये क्या है, बुरोज मतलब बिल में रहते हैं दिन के टाइम में जब वहाँ पे इंटेंस हीट होती है, और ये रात के टाइम में बाहर निकलते हैं। डेजर्ट प्लांट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। मेनली हम कैक्टस के बारे में बात करेंगे। डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं उनमें जो लीव होती हैं या तो वो बहुत एब्सेंट होती हैं या फिर बहुत छोटी होंगी या फिर कांटे की फॉर्म में होंगी, ताकि जो है लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन से जो पानी हमारा बाहर इवेपोरेट होता है उससे बचा जा सके। जो कैक्टस प्लांट की जो लीव हैं वो हमारी स्पाइंस के फॉर्म में होती हैं, कांटे की फॉर्म में होती हैं, और जो कैक्टस का जो स्टीम है, जो ग्रीन पार्ट आप इमेज में देखोगे, जो देखते हैं, उसमें ही हमारा कैक्टस क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, उसी से वो अपना खाना वहाँ पे बनाता है। कैक्टस प्लांट के स्टीम के ऊपर एक थिक वैक्सी लेयर मिलता है जो उसे हेल्प करता है वाटर को स्टोर करने में, ताकि जो स्टीम में उसके जो टिश्यू हैं उनसे पानी जो है ट्रांसपरेट ना हो। ज़्यादातर जो डेजर्ट में मिलने वाले प्लांट हैं उनके रूट क्या होते हैं, डीप होते हैं, ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। ये था फ्रेंड हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब चलते हैं हमारे एक्वेटिक हैबिटेट पे। एक्वेटिक हैबिटेट मतलब पानी का हैबिटेट, पानी का घर। पानी के घर में क्या क्या आते हैं हमारे, लेक्स आती हैं, रिवर्स आते हैं और ओशन आते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले पानी में रहने वाली हम मछली के बारे में बात करेंगे, फिश के बारे में बात करेंगे, उसके पास क्या ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में रह पाता है। फिश का जो शेप होता है वो क्या होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है, जैसे पानी के अंदर मूव करने में हेल्प करता है। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मुंह पतला, पेट मोटा एंड टेल फिर पतला, इस टाइप का जो शेप है उसे बोलते हैं हम स्ट्रीमलाइन शेप्ड। फिश के जो बॉडी है उसके ऊपर स्केल्स होते हैं जो फिश को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको पानी में मूव करने में मदद करते हैं। फिश के पास फ्लैट फिन्स होते हैं, फ्लैट टेल होती है, फ्लैट मतलब कि खड़ा फिन, जो इसे डायरेक्शन देते हैं और पानी में इसे बॉडी को बैलेंस करते हैं। फिश के पास गिल्स होती हैं जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेने में इसकी हेल्प करती हैं। बाकी एनिमल्स देखते हैं जो हमारे ओशन में रहते हैं। एनिमल जैसे कि स्क्विड और ऑक्टोपस, इनके पास स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होता है, ये पानी में डीपर रहते हैं, सी बेड पे रहते हैं। इनके पास जब भी कोई प्रे आता है तो ये उसे खा लेते हैं। जब भी स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस मूव करते हैं उस टाइम पे ये अपने बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में ले आते हैं। इनके पास भी गिल्स होते हैं ताकि ये डिसॉल्व वाटर में से ऑक्सीजन को ले सकें। डॉल्फिन एंड व्हेल, इनके पास गिल्स नहीं होते हैं, ये एयर को ब्रीथ करते हैं अपने नॉस्ट्रिल और ब्लो होल्स की मदद से। जब भी इन्हें सांस लेना होता हुआ तो ये पानी के सरफेस पे आते हैं, सांस लेते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। ये काफ़ी टाइम तक बिना सांस लिए रह सकते हैं।
चलते हैं फ्रेंड्स पॉन्ड्स एंड लेक्स पर। पॉन्ड्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके अंदर जो रूट होता है उनका मेन फंक्शन होता है प्लांट को पकड़ के रखना, उस मिट्टी को पकड़ के रखना, ताकि प्लांट जो है हमारा पानी के बहाव के साथ ना बह जाए। जो इनका स्टेम होता है वो होलो होता है, लॉन्ग होता है और लाइट होता है। जो पॉन्ड्स में पाए जाने वाले जो प्लांट हैं वो ग्रो करते हैं और सरफेस पे आने के बाद उनकी पत्तियां या फिर फ्लावर दिखते हैं, वहीं पे वो फ्लोट करते रहते हैं। जो सबमर्ज प्लांट होते हैं उनके नैरो थिन रिबन लाइक लीव्स होते हैं जो पानी के फ्लो के साथ बैंड हो जाते हैं। लीव्स जो हैं इनका हाईली डिवाइडेड होती हैं, मतलब कि इनका जो लीव्स होता है जो पॉन्ड्स और लेक्स में पाए जाने वाले प्लांट हैं वो काफ़ी दूर दूर होती हैं, ताकि जब पानी बहे तो उसके साथ इनकी लीव या प्लांट को कोई डैमेज ना हो। लीव्स या पॉन्ड्स में पाए जाने वाले फ्रॉग जो है फ्रेंड्स हमारा लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। इसके जो बैक लेग्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जो इसे लीपिंग मतलब जंप करने में मदद करते हैं और अपने प्रे को कैच करने में मदद करते हैं। प्लस फ्रॉग के जो लेग होते हैं ये क्या वेब टाइप होते हैं, जिससे ये स्विमिंग में हेल्प लेते हैं। ये तो था फ्रेंड्स हमारा हैबिटेट। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारे जानवर रहते हैं या फिर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। सबसे पहले फ्रेंड फूड को देखते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। एनिमल खाने के लिए प्लांट पर डिपेंड रहते हैं या फिर वो दूसरे जानवरों को खाते हैं। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को फूड किस लिए चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एनर्जी किस लिए चाहिए, उन्हें डेली नीड्स के लिए, चाहे उन्हें भागना हो, दौड़ना हो या फिर अपना खाना डाइजेस्ट करना हो, उसके लिए उसे फूड की ज़रूरत पड़ती है। चलते हैं फ्रेंड्स अगली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे। ये है हमारा ग्रोथ। फ्रेंड्स चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, हर कोई ग्रोथ शो करता है। अगली कैरेक्टरिस्टिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का हिंदी में मतलब होता है सांस लेना। एनिमल्स जो हैं रेस्पिरेट करते हैं, वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। अर्थवॉर्म जो है अपनी स्किन के थ्रू सांस लेता है। फिश जो है गिल्स के थ्रू सांस लेता है और ह्यूमन जो है नोज या माउथ के थ्रू सांस लेते हैं। प्लांट लीव के थ्रू ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में प्लांट क्या अपना खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं ये उस ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है जो वो रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, मतलब सांस लेने में यूज़ करते हैं। उस ऑक्सीजन से ज़्यादा ऑक्सीजन ये फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ करते हैं। प्लांट्स जो हैं दिन और रात दोनों टाइम रेस्पिरेट करते हैं। जो प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, किसी भी प्लांट के जो सीड होते हैं वो भी क्या है रेस्पिरेट करते हैं। आप कभी भी किसी गेहूं के बैग में हाथ डालिए, आपको हीट महसूस होगा। वो क्या है, जो सीड जो सांस ले रहा है उसकी वजह से कुछ हीट रिलीज होती है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये स्टिमुलाई हमारा क्या होता है, किसी भी जो हमारी सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से हम कुछ रिएक्शन करते हैं। जो वो चेंजेस हमारी सराउंडिंग में होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब हम किसी भी डार्क रूम से ब्राइट प्लेस पे जाएंगे तो हमारी आइज़ क्या है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। वो कुछ टाइम लेती हैं उस ब्राइट प्लेस के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। जब भी आप किसी एनिमल को फूड डालोगे या फिर किसी डॉग को आप फूड डाल के देखो तो वो आपकी तरफ भगा हुआ आएगा। तो यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है, खाना, और वो डॉग क्या है, उसका रिएक्शन है। जब आप किसी बर्ड की तरफ मूव करोगे तो वो क्या है, उड़ जाएगा। तो उस बर्ड को क्या है, डेंजर है, उसको ये स्टिमुलाई मिला है कि आप उसे डेंजर हार्म कर सकते हो, तो वो वहाँ से उड़ गया है। कॉकरोच, फ्रेंड्स जब भी आप किचन में जाते हैं कभी रात के टाइम पे जाइए, वहाँ पर लाइट ऑन करिए, तो जैसे ही वहाँ पे कॉकरोच घूम रहा होगा, जैसे ही लाइट ऑन होगा वो क्या है, अंधेरे में छिपने की कोशिश करेगा। तो कॉकरोच के लिए स्टिमुलाई वहाँ पे क्या है, लाइट है, और वो क्या उससे रिएक्शन क्या है, वो हाइड कर रहा है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स केवल रात में ब्लूम होते हैं, मतलब कि रात में खिलते हैं।
तो उन फ्लावर्स के लिए स्टिमुलाई क्या है, नाइट, और उसके बाद रिएक्शन क्या है उनका, ब्लूम। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूल जो है अंधेरा होते ही मतलब क्लोज हो जाते हैं उनके फ्लावर्स, तो उनके लिए स्टिमुलाई क्या है, नाइट, सनसेट, ठीक है। छुई मुई का पेड़ आपने देखा होगा, जिसे साइंस की भाषा में मिमोजा या फिर टच मी नॉट प्लांट कहा जाता है। अगर आप उसे छूओगे तो उसकी लीव्स क्या है, फोल्ड हो जाती हैं। फ्रेंड्स, आप घर में एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक प्लांट लीजिए, उसे किसी ऐसी विंडो के पास रखिए जहाँ से सनलाइट आती हो। उस प्लांट को इस तरीके से रखना है कि उसके एक हिस्से पे ही सनलाइट आए। कुछ दिन बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि वो प्लांट हमारा क्या है, सनलाइट की तरफ बेंड हो गया है। अगली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म है फ्रेंड्स एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, वेस्ट को निकालना। इस प्रोसेस में कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, गेट रिड ऑफ वेस्ट होता है। गेट रिड ऑफ का मतलब क्या है, छुटकारा पाना, किससे, वेस्ट से। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है अपने वेस्ट से छुटकारा पाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सक्रीशन बोलते हैं। एनिमल अपने जो वेस्ट को रिमूव करते हैं वो यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, स्टूल मतलब सॉलिड वेस्ट को रिमूव करना, और स्वेट मतलब पसीने के थ्रू वो अपने वेस्ट को निकालते हैं। प्लांट्स क्या है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने वेस्ट को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, तब स्टोर करते हैं जब वो उसे हार्म ना करें। और कुछ प्लांट्स क्या है, सीक्रेट कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं अपने वेस्ट को। रिप्रोडक्शन क्या है फ्रेंड्स, अपने जैसे और नए बनाना, ये कहलाता है हमारा रिप्रोडक्शन। बर्ड्स जो है रिप्रोडक्शन के लिए, जो अपने बच्चे पैदा करने के लिए क्या है, अंडे देते हैं, अंडे हैच करेगा फिर नया बर्ड बन जाएगा। एनिमल जो है, कुछ एनिमल अंडे देते हैं, कुछ एनिमल डायरेक्टली बर्थ देते हैं अपने न्यू वन को। कुछ प्लांट्स जो हैं सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो उनका जो नया प्लांट बनेगा वो क्या सीड्स के थ्रू बनेगा। कुछ प्लांट्स जैसे कि पोटैटो प्लांट क्या होता है, जो पोटैटो के ऊपर आपने ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे डंठल देखे होंगे, उन्हें बर्ड्स बोलते हैं। अगर उस बर्ड्स वाले पार्ट को आप काट के सैंड में डाल दोगे और आप पानी देते रहोगे तो उससे गिर जाएगा। जैसे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे जो स्टीम से ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि हमारा रोज़ प्लांट है, आप उसका स्टेम काटिए और उसे ज़मीन में लगा दीजिए तो वो वहाँ से ग्रो हो जाएगा। कंडीशन ये है कि आप उसे पानी प्रोवाइड करें। ये तो फ्रेंड्स हमारा चैप्टर, होप है आपने एंजॉय करा होगा। अगर आपको लाइक आता है तो इसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।